हेलो एवरीवन। तो आप सभी अच्छे होंगे और ये हमारी सीटीपी की फर्स्ट क्लास है। तो आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन एंड हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि शिक्षा और भारत में शिक्षा का इतिहास। ठीक है। देखिए अभी आपका सीटेट का रिजल्ट भी आया है, तो जिन लोगों का क्लियर हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो कुछ मार्क्स से रह गए हैं उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। देखिए सीटेट ऐसा एग्जाम है जो साल में 2 बार होता है, तो आप दिसंबर वाले सीटेट के लिए प्रिपेयर कीजिए, आने ही वाला है और होप्स हो कि आप सभी का निकल जाएगा वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ये लैटिन वर्ड है जो कि 3 वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेटम, एजुकेयर एंड एजुसियर। एजुकेटम का मतलब होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की कला। एजुकेयर का मतलब होता है टू नरिश, यानी कि आगे बढ़ाना, और एजुसियर का मतलब होता है टू ड्रॉ आउट, यानी कि बाहर निकालना। ठीक है, ये पूछा नहीं जाता बट पता होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को बाइपोलर यानी कि द्विध्रुवीय एडम ने कहा था सबसे पहले, और उन्होंने इसमें 2 ध्रुव जो बताए थे, 2 पोल जो बताए थे, वो शिक्षक और छात्र। ठीक है, कि एजुकेशन सिस्टम में 2 पॉइंट होते हैं, 2 चीजें शामिल होती हैं, एक शिक्षक और एक छात्र। ठीक, एजुकेशन सिस्टम को त्रिध्रुवीय यानी कि ट्राइपोलर जो कहा वो जॉन डेवी ने कहा कि नहीं, इसमें एक चीज और शामिल होती है, इसमें पाठ्यक्रम भी शामिल होता है। ठीक है, तो छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम, इन्होंने पाठ्यक्रम को भी शामिल कर लिया। अच्छा, कहीं कहीं आपको ये पाठ्यक्रम की जगह सोशल एनवायरनमेंट भी लिखा मिलेगा, दोनों ही ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन इससे आ जाता है, स्पेशली इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षा को त्रिध्रुवीय किसने कहा है, तो उसमें ऑप्शंस बहुत सारे मनोवैज्ञानिक होंगे, तो आपको जॉन डेवी उसमें से लगाना है। ठीक, अगला है प्रिंसिपल ऑफ 3R एंड 4H। ठीक है, जनरली 4H से पूछ लेते हैं, 3R तो कम ही पूछा जाता है। तो 3R क्या है? राइटिंग, रीडिंग एंड अरिथमेटिक, यानी कि लिखना, पढ़ना और अंकगणित। और 4H हेड, हर्ट, हैंड एंड हेल्थ, ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। ये पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ 4H इज गिवन बाय हुम, मतलब किसके द्वारा 4H का सिद्धांत दिया गया है। तो उसमें ऑप्शन होंगे, उसमें महात्मा गांधी जी का नाम मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम जो है, यानी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली जो है, वो छात्र केंद्रित है। इसका उल्टा जो आपकी पुरानी क्लासिकल पद्धति जो थी वो शिक्षक केंद्रित थी, मतलब शिक्षक मेन था उसमें। शिक्षक को पढ़ाने का तरीका जो होगा, उसमें छात्र जो होगा वो निष्क्रिय रूप से बस सुनने का काम करेगा। तो मोस्टली लेक्चर पद्धति और इन सब का हम प्रयोग करते थे। लेकिन आज जो प्रणाली है, वर्तमान शिक्षक प्रणाली, वो छात्र केंद्रित है, यानी कि आज शिक्षक जो कुछ भी पढ़ाएगा वो छात्र को ध्यान में रखकर पढ़ाएगा। ठीक है, कि उसको तत्पर कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, उसको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए उसको इन्वॉल्व कैसे किया जाएगा, सामाजिक तौर पर उसको इन्वॉल्व किया जाएगा, या एक्टिविटीज के थ्रू उसको पढ़ाया जाएगा। तो सारी जो सिस्टम में जितने भी कॉन्सेप्ट वगैरह बनाए जाते हैं वो छात्र को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन, तो उसमें ऑप्शन होंगे आपके टीचर, चाइल्ड, ठीक है, सिलेबस, तो उसमें आपको चाइल्ड लगाना है। या फिर हिंदी में पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान शिक्षक प्रणाली किस पर आधारित है, छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, ये ऑप्शंस में होंगे, तो आपको छात्र लगाना है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि आजादी से पहले और आजादी के बाद शिक्षा को लेकर जो भी प्रावधान या जो भी आयोग आए हैं उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं जो मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका वुड्स डिस्पैच है या हंटर आयोग है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं टेट्स में, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक आयोग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगली स्लाइड पढ़ेंगे। तो देखिए, अब आजादी से पहले जो भी आयोग या नीतियां बनी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहली है चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, चार्टर अधिनियम 1813, ये आजादी से पहले शिक्षा को लेकर बनाई गई पहली नीतियों में से एक है। मतलब सबसे पहली नीति यही है जब अंग्रेजी सरकार ने सोचा कि हमें शिक्षा के विषय में भी कुछ करना है, या शिक्षा को लेकर उठाया गया पहला कदम, इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसके तहत क्या था? इसके तहत 1 लाख रुपए उन्होंने मंजूरी मिली थी, 1 लाख। ठीक है, इसको मंजूरी मिली थी कि इतना पैसा हम शिक्षा के ऊपर खर्च करेंगे। लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुई, ये एक्चुअली फेल हुई, और फेल होने का कारण ये था कि ये 2 दलों में बंट गई, एक तो प्राच्य दल और एक पश्चात दल, यानी कि ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट या एंग्लिसिस्ट। ठीक, ये क्या थे? मतलब ओरिएंटलिस्ट जो थे वो शिक्षा को लेकर ये थे कि जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए, जिसमें आपकी हिंदी, अरबी और संस्कृत हो। और एंग्लिसिस्ट जो थे वो कहते थे कि शिक्षा जो है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जानी चाहिए।
तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट डिबेट या कंट्रोवर्सी वाज रिलेटेड टू, उसमें आपके ऑप्शंस होंगे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस, तो उसमें आप एजुकेशन लेकर लगा सकते हैं। फिर प्राच्य पाश्य जो विवाद था वो किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर अगली थी लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति, दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा नीति 1835, तो इसका ईयर भी आपको पता होना चाहिए, 1835 की ये नीति है। और इस समय जो गवर्नर थे वो विलियम बेंटिक थे, यानी कि इस नीति को जो पास करने वाले थे वो विलियम बेंटिक थे। ये वही बेंटिक हैं जिन्होंने सती प्रथा और शिशु हत्या या बाल हत्या को निषेध किया था, ठीक है, बैन किया था। तो ये जो नीति थी लॉर्ड मैकॉले ने दी थी, और इसमें एक सिद्धांत इन्होंने दिया था जो कि नाम से कई बार पूछ लिया जाता है, और ये तीनों नाम एक ही सिद्धांत के हैं। शिक्षा का अधोमुखी निषेधन सिद्धांत, या फिर उसी को बोलते हैं छनाई सिद्धांत, या फिर उसी को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है। तो ये सिद्धांत क्या था, इन्होंने ये बोला था पहली बात तो ये कि ये जो विवाद था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में, ये पूरी तरह खत्म हो गया था इसके आने के बाद, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म करने का तरीका ये कहा कि हम शिक्षा जो देंगे वो अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी को देंगे, और वहां से यानी कि उच्च स्तरीय समाज के उच्च स्तरीय वर्ग को हम शिक्षा देंगे अंग्रेजी में, इंग्लिश में हम एजुकेशन देंगे, और वहां से उसको छन के यानी कि वहां से उसका प्रचार प्रसार जो होगा वो निम्न स्तर तक हो जाएगा समाज में, जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है वहां तक उसका प्रचार प्रसार उनसे हो जाएगा, उन लोगों से, ऐसा इन्होंने कहा, ठीक है। तो पहली बात तो एजुकेशन फॉर ऑल नहीं थी इसमें, खाली उच्च स्तरीय लोगों को शिक्षा देने की बात इन्होंने की थी। और क्योंकि इन्होंने इंग्लिश में ही कह दिया था कि हम उनको इंग्लिश में, ऊपर के जो लोग हैं समाज के उनको इंग्लिश में एजुकेशन देंगे, तो ये वाला विवाद भी खत्म हो गया था, ठीक है। तो नाम से ही पूछ लिया जाता है। और इसमें एक चीज और उन्होंने बोली थी कि जो कोर्ट की जो भाषा है, मतलब कोर्ट में जो लैंग्वेज यूज होती थी उस समय पे अरबी थी, तो कोर्ट की जो भाषा है अरबी और जो भारतीय भाषा है उसकी जगह उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में ही अब कोर्ट की प्रोसेसिंग होगी, तो ये उन्होंने कहा था। इसके अलावा इंग्लिश को और बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी किताबों की छपाई जो होगी वो मुफ्त होगी, और उनकी जो उपलब्धि होगी, मतलब जो हम प्रोवाइड कराएंगे वो कम दामों में प्रोवाइड कराएंगे, तो ये भी इन्होंने किया था, ठीक है। इसको लॉर्ड मैकॉलेज मिनट भी बोलते हैं, ठीक है, पूछ लिया जाए तो लॉर्ड मैकॉलेज मिनट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब था इस सिद्धांत में। और इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नाम से ही पूछ लिया जाता है कि छनाई सिद्धांत या अधोमुखी निषेधन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो उसमें आप लॉर्ड मैकॉले लगाएंगे। तो ये नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, और इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं। तो देखिए अगला है वुड्स डिस्पैच, ठीक है। वुड्स डिस्पैच नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो दिया गया सबसे पहले वो यहीं से निकल के आया, जो हम आज सिस्टम फॉलो करते हैं, जैसे कि प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, ये वुड्स डिस्पैच में ही सबसे पहले इसके बारे में बात की गई थी। तो ये नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भारतीय शिक्षा का शिलालेख यानी कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको कहा जाता है, तो वुड्स डिस्पैच। ये मैग्ना कार्टा के नाम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन किसको कहा जाता है, वुड्स डिस्पैच। आधुनिक शिक्षा की नींव यानी कि फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच। भारतीय शिक्षा की आधारशिला यानी कि कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन, वुड्स डिस्पैच, ठीक। ग्रेट प्रॉपर एजुकेशन ऑफ सिस्टम या फिर ग्रेट प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन किसने दिया था या कौन सा है, वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच कब आया था ये भी आपको याद रखना है, 1854, ठीक है। और इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब एक सिस्टमेटिक ढंग से एजुकेशन को डिफाइन किया गया। दूसरा इन्होंने ये बोला कि इंग्लिश को सपोर्ट करेंगे, बट इन्होंने साथ के साथ भारतीय भाषाओं को भी माध्यम के तौर पर रखा कि हम मतलब इंग्लिश हिंदी आप दोनों में एजुकेशन सिस्टम दे सकते हो, ठीक। दूसरा इसमें ये कहा गया था कि लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे हम भारत में यूनिवर्सिटीज का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, यानी कि हम यूनिवर्सिटी स्थापित करेंगे लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर। और उसी के तहत कैलकाटा, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी 1857 में, ठीक है। 1857 में इसी के तहत स्थापना की गई थी। तो ये नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और मैग्ना कार्टा वाला तो काफी बार पूछा गया है। अगला है आपका हंटर आयोग 1882, ठीक है। इसको प्राथमिक शिक्षा से सुधार से संबंधित है, ये जो पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन कि हंटर आयोग शिक्षा के किस माध्यम से या किस लेवल से रिलेटेड है, तो आप बताएंगे कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। इसको पास करने वाले जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड रिपन, ठीक है। और प्राथमिक
शिक्षा के विकेंद्रीकरण पे ये फोकस था, मतलब कि प्राथमिक शिक्षा का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो वह प्राइमरी और सेकेंडरी में। ठीक है, ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा के विकेंद्रीकरण से संबंधित था। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि हंटर आयोग किस शिक्षा से संबंधित है, तो प्राथमिक शिक्षा से, में सुधार से संबंधित है। ठीक है, ले लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। हाँ, तो अगली है वर्धा योजना 1937। ठीक है, ये जाकिर हुसैन ने दी थी महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, वर्धा महाराष्ट्र में एक जगह है, वहां पर ये दी गई थी, तो इसलिए इसको हम वर्धा योजना 1937 बोलते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित थी और इसमें प्राथमिक शिक्षा को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं। ठीक, पहला ये कि प्राथमिक शिक्षा का मेन उद्देश्य जो है हमारा वो आत्मनिर्भर बनाना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, बेसिकली 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की बात यहीं से निकल कर आती है। अगला है कि जो प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए वो उसका माध्यम मातृभाषा होगा। ठीक, और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम होगा, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया गया, करके सीखने पर। और यही इसी के तहत जो 4H का प्रिंसिपल मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, यानी कि हेड, हर्ट, हैंड एंड हेल्थ, वो यहीं से निकल कर आता है, जो महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है, उसके बाद अगला है सर्जेंट रिपोर्ट 1944। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यही आता है कि हु प्रपोज्ड या वर्धा कमेटी, वर्धा प्लानिंग इज रिलेटेड गिवन बाय जाकिर हुसैन अंडर द लीडरशिप ऑफ हुम, तो महात्मा गांधी। इस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक, अगला है आपका सर्जेंट रिपोर्ट 1944। ठीक है, सर्जेंट रिपोर्ट 1944, इसको हम पोस्ट वॉर इंडियन एजुकेशनल डेवलपमेंट रिपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था वो 1939 से 1945 का था। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर था, इसलिए हम उसे युद्ध के बाद शिक्षा सुधार की योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसके तहत ये लेवल डिफाइन की गई थी, प्री प्राइमरी, प्राइमरी एंड हाई स्कूल, 6 से 14 वाले बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा। इंटरमीडिएट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, +1 और +2, यानी कि 11th और 12th। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो ये थी हमारी आजादी से पहले की सभी योजनाएं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे आजादी के बाद की जो योजनाएं थी। ठीक है, उसमें शुरू से मतलब 1947 के बाद की जो योजनाएं थी और टिल लास्ट जो अभी हमारी करंट न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 20 वाली, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप ठीक से कर लीजिएगा और प्रॉपर रिवीजन भी कीजिएगा। इसके एक आप नोटबुक मेंटेन कीजिए उसमें सभी को, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सिलेबस मतलब चीज़ें नहीं लिखवाऊंगी, बस पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को लिखवाऊंगी। और अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जो आपको एडिशनल लगे, जो कुछ चीज़ें मैं ऐसा है कि बोलती भी हूँ, तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी हेल्प मिले, वो भी हमारे साथ लर्निंग में जुड़ जाएं। और अगले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा आगे अगली जो वीडियो आएगी इससे आगे की। ठीक है, थैंक यू।